परेशान हूँ। मुझे ना कुछ दिनों से एक बात बहुत सता रही है। मेरे हस्बैंड ना आजकल मुझे देख के कुछ ज्यादा ही मुस्कुराने लगे। जब भी मैं बाहर से घर वापस आती हूँ ना तो मुझे देख के हंसने मुस्कुराने लगते हैं। मुझे तो लगता है मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। और जैस डार्लिंग, तेरी शक्ल इतनी फनी है कि मेरा ही आंसू निकल जाता है और हंसते हंसते मेरे तो पेट में दर्द हो जाता है। और हंसी इस बात की आती है, न जाने कौन सी बेकार की बात, लेकिन आज हमारा दिल तड़ाएगी ये लड़की। एकदम सही बात बोले टिम्मी भाभी। वैसे जैस, हमका पता है कि तोहरे पति तो का देख के काहे मुस्कुरावत है। कुछ क्यों कहा है कि उनको किसी ने कहा होगा कि जब भी मुसीबत घर पे आए तो उसका हंस के सामना करो। आप आइएगा कल, मैं बताती हूँ आपको कौन सी मुसीबत आप पे पड़ने वाली है। हम तो कर नहीं पा रहे, सामने बेचारे वो कैसे करते हैं। वैसे जैस, एक बात तो है कि आपन मरदवा का ना खूब दबाए के रखे चाहिए। उनका बिल्कुल भी ना सर पे नहीं चढ़े देख चाहिए। सही कह रही है। का है कि ये जो पति लोग हैं ना, ये हम लोगों का एकदम घर की मुर्गी दाल के बराबर समझते हैं। सही बोले कि नहीं? बिल्कुल सही पकड़े हैं भाभी जी। मैं भी उनको ना ताने मार मार कर इतना डरा देती हूँ ना, तो वो बेचारे इतने अच्छे, तब भी मुझे कहते हैं टिम्मी माता रहने दे, मैं कर लूंगा घर के सारे काम। वैसे तो मेरे हस्बैंड जो है ना, मैं तो उनकी बेइज्जती एकदम खराब कर देती हूँ, पर वो एक नंबर के ना ड्रामेबाज हैं। अभी हाल ही में मेरा बर्थडे था ना, तो मुझे कहते डैश डार्लिंग, मैं स्वयं को तुम्हें भेंट करना चाहता हूँ। मैंने भी ना गंदा सा मुंह बना के कह दिया, मुझे घटिया गिफ्ट लेने की आदत नहीं है। क्या तोरे पति तो तोपे गए एकदम ड्रामेबाज। अरे भाभी जियो, रोज ना कौनो बकवास करत हो तुम लोग, और आज अपन मर्दवा के बुराई लेके बैठ गई। वैसे एक बात बोले, हमरे जो पति है ना, वो तो एकदम देवता है, देवता। हाँ, वो अलग बात है कि हम पूरे नास्तिक हैं। कस्तूरी भाभी, भले ही मेरे पति में ना 1000 बुराइयां हो, पर जब भी मुझे गुस्सा आता है ना, बेचारे एकदम शांत हो जाते हैं। मुझे हंसाने के लिए नागिन डांस करते हैं। मतलब मेरे चेहरे पे ना एक मुस्कुराहट लाने के लिए वो क्या क्या नहीं करते। वो बात अलग है कि मैं उनके सड़ा सा चेहरा देखकर ना एंटरटेन होती नहीं हूँ। पता नहीं तुम भाभी जी यहाँ अपने पतियों की बुराइयां कर कैसे लेते हो। अब मेरे वाले पति को ही देखो, अब शक्ल के नाम पे तो 2 पैसे की शक्ल नहीं उनकी, अक्ल के नाम पे 2 पैसे की अक्ल भी नहीं, और रंग इतना बुरा है कि जैसे भट्टी में डाल के किसी ने भून दिया हो। और सबसे बड़ी बात का, एक तो इतना सोते बहुत है, और सोते हैं तो खराटे इतने मारते हैं कि ऐसा दिल करता है जब वो सोए हो ना, उनके मिट्टी का तेल उनके नाक में डाल के आग लगा दूं। पर मजाल है मेरी भाभी जी, मैंने कभी उनकी बुराई क्यों ना सवाल ही नहीं, बुराई तो करती नहीं हो। ओहो भाभी जी, टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का है। यही फंडा है टिम्मी भाभी का। जहाँ भी जाती हूँ ना, टेंशन कम नहीं करती हूँ और बढ़ाकर आ जाती हूँ। हे भगवान, इतना अच्छा टैलेंट दिया, मुझे किसी की नजर ना लग जाए। भाभी हो, मुझे नजर ना बहुत जल्दी लग जाती है। हाँ, वैसे टिम्मी भाभी, आप यहाँ पे भी ना बहुत टेंशन बढ़ा के रखते हो। वैसे टिम्मी भाभी, एक बात बताओ, आप ना इतनी देर में काहे बताएं कि आपको इतनी जल्दी नजर लग जावत है? वैसे एक टैलेंट ना हमरे पास भी है। क्या उका है कि जिसको जितनी जल्दी नजर लगती है, हम झाड़ू मार के उतनी जल्दी उतार देते हैं। टचवुड नजर न लग जाए हमारे। आप दोनों का हो गया। देखिए, टैलेंट की तो बात यहाँ पे कोई नहीं करेगा, क्योंकि मेरे में इतना टैलेंट है, भगवान की कृपा से टैलेंट कूट के भरा है मेरे में। वो तो मैं टैलेंट दिखाना नहीं चाहती कि आप लोग कॉन्शियस ना हो जाएं। मतलब जैस की तो हर एक बात ही निराली है। हे भगवान, इन भाभी जियों की काली नजर ना लग जाए मुझे। राम 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 राम। टीका लगा ले। नजर नहीं, हमारी कोई भी चीज नहीं लगेगी इसे। आपको पता है भाभी जी, मेरे हस्बैंड ना मुझे बहुत ज्यादा परेशान करने लगे। वो देखो आजकल कितने सक्सेसफुल हो रहे हैं, अवार्ड मिल रहे हैं। तो उनकी सफलता को देख के मैंने भी उनको कह दिया कि डार्लिंग, आपने तो सुना होगा कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, जैसे आपके पीछे मेरा हाथ है। तो कमबख्त आदमी ने पता मुझे क्या बोला कि देखो जैस डार्लिंग, अगर एक औरत से मुझे इतनी सफलता मिल रही है तो 2-3 रख लूं तो कितना सफल हो जाऊंगा। कितनी बुरी गल है। मैं भी ना हंसते हंसते अपने पति की बोलती बंद कर देती हूँ। अब हाल ही की बात देख लो, थोड़ी सी सब्जी में नमक कम पड़ गया, अब पड़ ही जाता है, आपको भी पड़ ही जाता है। नमक कम पड़ गया तो कहते नमक कम पड़ गया था तो डाल दे दिए। तो मैंने कहा सब्जी जल गई थी इसलिए मैंने नमक नहीं डाला है। तो कहते हैं कि थोड़ा डालने से कोई फर्क पड़ जाता। मैंने कहा मैं भी पारिवारिक फैमिली से हूँ जी, जले पे नमक हम नहीं छिड़कते हैं भाई। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, एकदम सही बात टिम्मी भाभी। वैसे हम ना किसी से कम नहीं है। वो का है कि आजकल हमारे मर्दवा है तो वो फेसबुक पे ना बहुत लिखे लागे हैं। तो एक दिन हम उनका रखे कमेंट करते होंगे, कमेंट लाइक। तो एक दिन हम उनको रंगे हाथों पकड़ लिए। उस दिन वो लिख रहे थे कि तेरी जुल्फे हैं कि रेशमी डोर। अब हम वो पूछ लिए कि आखिर किकरे लिए लिख रहे हो। हाँ,
तो कहत का है कि अरे पगली तोहरे लिए ही तो लिख रहे हैं। अब हम खुददारी में पूछ लिए कि अच्छा ये जो रेशमी डोर जब दाल में आ जावत है तब तू काहे चिल्लावत हो? फिर चुप हो गए एकदम। क्या बात कर दी आपने कस्तूरी भाभी, दिल को छू गई है। मैंने भी सेम ताने लिए हुए हैं बालों वाले। तुम्हारे पास ये जो पति है ना, ये किसी से कम नहीं होते। सही। अभी हाल ही में मैंने उनसे बोला कि डार्लिंग काश में वक्त होती, कोई मेरी कदर तो करता, तो कहते कि तुम वक्त होती ना तो सब तुमसे डरते। काहे डरते भाई? अरे वक्त तो हर इंसान के लिए बहुत ही कीमती होता है। मैं भी ना वक्त की बड़ी कदर करती हूँ, अगर निकल जाए ना तो बड़ा ही पछतावा होता है। अब जैज, अगर तू वक्त होती ना तो तेरे पति को बड़ी खुशी होती है, अगर तू निकल जाती तो हमें भी बहुत खुशी होती। अरे पूरा तो सुनो भाभी जी। कहते अगर तुम वक्त होती, लोग तुमसे इसलिए भागते क्योंकि कहते देखो बुरा वक्त आ रहा है। सही कहते हैं वैसे, सही। चुप कीजिए आप दोनों, इसलिए मैं बातें शेयर कर रही हूँ। ना हम लोग भी भाग जाते, चल चल चल